नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर संस्कृत पाठ्यपुस्तक से हमने गद्य क्रमांक 7 का थोड़ा अभ्यास किया था। संहति कार्य साधिका जिस शीर्षक से ये गद्य पाठ जो है वह फिर से एक बार मैं आगे का थोड़ा रिवाइज करता हूँ। हितोपदेश नामक संस्कृत का सुप्रसिद्ध जो कथा ग्रंथ है, इनमें से इस कहानी को लिया गया है, जिसके रचनाकार राइटर पंडित नारायण जी, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना जो की वो मैंने आगे दोहराया। इसी प्रकार ईस्वी सन यानी कि 9वीं सदी में, 9वीं सदी जो है, इसमें उन्होंने हितोपदेश ग्रंथ की रचना की है, जिसमें प्राणी जगत का उल्लेख करके मानव जीवन को एक नई प्रेरणा उन्होंने दी है। हमने देखा कि आगे कि गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा साल्म सीम का पेड़ जो है वह है। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते जाते रहते हैं। उनमें एक लघुपतक नामा जो नाम का जो कौवा है, लघुपतक नामा, उस नाम का जो कौवा है वो भी रहता है। सुबह में वह एक शिकारी को देखता है, वो चिंतित हो जाता है कि आज कोई विनाश होने वाला है, और यह सोचते सोचते वह दुखी सा हो जाता है। और उसकी बात सही भी होती है कि भाई उस शिकारी ने जो कच्चे चावल के दाने उस निर्जन वन में बिछाए हुए होते हैं। निर्जन वन का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कोई भी इंसान निवास नहीं कर रहा हो, रह नहीं रहा हो, वह जगह जो है उसे निर्जन कहते हैं। और उसी वक्त वह शिकारी जो है वो कच्चे चावल के दाने फेंकता है, और वह चावल के दाने जहाँ पर फेंके हुए होते हैं उस पर क्या कर देता है, वो जाल बिछा देता है। और एक वह वृक्ष जो है, सीम का पेड़ जो है, उसके पीछे वो छिपकर खड़ा रहता है। और इसी वक्त चित्रगीव नाम याद रखना जैसी बात है। चित्रगीव जो कबूतर का एक नाम है, वह अपने परिवार में एक मुख्य है। चित्रगीव कपोत जो है, चित्रगीव कबूतर जो है, वह अपने परिवार में एक मुख्य, अपने परिवार के साथ गगन में विहार कर रहा होता है, उड़ रहा होता है, और उसकी नज़र उस निर्जन वन में पड़े हुए चावल के दाने पर जाती है। पर वो सोचता है कि भाई इस निर्जन वन में यह कच्चे चावल के दाने आए, यह संभव नहीं है। तो वो थोड़ा सा सोचने लगता है, और मन ही मन में ये भी सोचता है कि ये हमारे लिए अशुभ है, कल्याणकारी नहीं है। हमने भद्रमिदम ऐसा शब्द देखा था। पर उसका परिवार जो है वो कच्चे चावल के दाने देखकर थोड़ा सा लोभी हो उठते हैं, और वह उस जाल पर वो बैठ जाते हैं। बहुत कुछ सोच समझकर, बहुत कुछ सुनकर वह किसी की बात नहीं मानते। हमने 2-3 श्लोक भी उसके अंदर देखे। सुजीर्णम अन्नम, उसके बाद वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, उसके बाद शंकाभिः सर्वमाक्रांतमन। ये सारे श्लोक के द्वारा उस परिवार को बहुत समझाया गया कि भाई कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। बड़ों का, बुजुर्गों का वचन भी हमें स्वीकार करना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि हर जगह पर शंका अगर करेंगे तो खाना पीना कैसे संभव होगा। यह समझकर वो किसी की बात मानते नहीं, और वो कबूतर की बात मानते नहीं, अपने कबूतर चित्रगीव की बात मानते नहीं, और सारे कबूतर उस जाल पर जाकर बैठ जाते हैं और वह जाल से बंध जाते हैं। यहाँ तक हमने हमारे
लेसन नंबर कहानी गद्य क्रमांक 7 संहति कार्य साधिका का अभ्यास किया था। बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अतः जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य स्वीकारं कुर्वन्ति स्म। अतः यानी कि अब जाल से जालबद्धा यानी कि जाल से बंधे हुए ते यस्य वचनेन, हाँ उसके यानी कि जिसके कहने से, किसके कहने से, कबूतर, हाँ कपोतराज कहने से वहाँ पर वो बंध गए, तो वह सारे कबूतर का वो तिरस्कार करने लगे, वह सारे कबूतर का तिरस्कार करने लगे। कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति, वह सारे कबूतर का तिरस्कार करने लगे। किसका? वो बड़ा सा मुखिया जो था, उन्होंने कहा कि सभी जगह पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो खाना पीना नहीं मिलेगा, यह सोचकर हम वो सारे जाल में बंध गए। तो अभी उसका तिरस्कार करने लगे, उससे खरी खोटी सुनाने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे। तो तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, उन सबका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव जो है वह बोला। उन्होंने क्या कहा? विपत्ति काले विस्मयी एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में जो विस्मित हो जाता है, हाँ सब भूल जाता है, वह किसके लक्षण है? का पुरुष, दैट मीन्स कायर इंसान, कायर इंसान के वह लक्षण है। आगे वो कहता है तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीमेव क्रियताम, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें धीरज रखना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, पेशेंस, और अभी हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। धैर्यम प्लस अवलंब्य, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द जो है वो है धैर्यम प्लस अवलंब्य। इदानीमेव, इदम प्लस एव, ऐसा क्रियताम करो। सर्वे एक चित्ती भूय जालमादाय उड़ीयताम, सर्वे सब एक चित्ती, चित्त प्लस ई भूय यानी कि एक मन के होकर, एक मन के होकर, जाल, जालम प्लस आदाय, जाल लेकर, जालम प्लस आदाय, जाल लेकर, उड़ीयताम, उड़ जाए, उड़ जाए, यत जैसे, यत क्योंकि अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिका तृणै गुणं त्वमापन्ने बन्ध्यन्ते मत्तदन्तिना। यहाँ पर जो बात की है अल्पा नामपि, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द अल्प, अल्प यानी कि छोटी, छोटी एकदम छोटी, अल्प प्लस न प्लस अपि, अपि, अल्प प्लस नाम प्लस अपि, एक छोटी सी चीज़, हाँ एक छोटी सी चीज़ों का, हाँ वस्तु नाम है ना, तो छोटी सी चीज़ों का संहति, संगठन, संगठन भी, अपि भी, कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अल्पनाम अपि वस्तु संहिता कार्य साधिका, छोटी सी चीज़ों का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तृणैर्गुणत्वमापन्ने, संधि विच्छेद शब्द, तृणम, तृण प्लस गुण प्लस त्वम प्लस आपन्ने, तृण, बराबर। यहाँ पर तृणे, तृणों से, तृणे शब्द जो है यह तीसरी विभक्ति, कौन सी?
करण, तीसरी विभक्ति करण से द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि तृणैहि गुणम त्वम प्लस मापन्ने, तृणैहि प्लस गुण प्लस त्वम प्लस मापन्ने। तृण यानी कि तिनका, तिनके होते हैं ना, घास होती है घास। हाँ, अभी यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है तो क्या होगा, अनाज उगाएंगे, किसान खेती करेंगे। हाँ, उसमें चावल की खेती करेंगे वो लोग, तो वो लोग चावल की जब खेती करेंगे अभी हरी हरी सी दिखेगी हमें। उसके बाद वक्त जाने पर, यानी कि नवंबर दिसंबर मंथ में वो लोग जब वो काटते हैं तब वो एक सोने से कलर की हो जाती है, यानी कि पक्की घास हो जाती है, वो पक्की घास हो जाती है। उसकी बात की है कि भाई एक तिनका या कि पका हुआ तिनका, हम बात करते हैं पक्की घास जो है उसकी बात करते हैं। तो पका हुआ तिनका जो है उसके अंदर से बनाया हुआ या फिर बनाई हुई डोर, हाँ, रस्सी, बनाई हुई डोर, रस्सी, एक तिनके से बनाई हुई, हाँ, रस्सी से बंधयन्ते, बांधा जाता है। किसको? मत दंतिनी, मदोन्मत, मत प्लस दंतिनी, मदोन्मत, मद प्लस उन्मत, ऐसा, यानी कि एक पागल हाथी, हाँ, पागल हाथी, मदोन्मत हाथी को बांधा जाता है। छोटी सी चीज़ों का संगठन से, छोटी सी चीज़ों के संगठन से भी कार्य सिद्ध किया जाता है, क्योंकि रस्सी जो है किससे बनी हुई होती है? एक तिनके से बनी हुई होती है, घास से बनी हुई होती है, पर उससे क्या बांधा जाता है? मदोन्मत हाथियों को बांधा जा सकता है। आगे, इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालमादाय उत्पतिता। इति विचिन्त्य, यह सोचकर सर्वे कपोताः, सब कबूतर, सारे कबूतर, जालम प्लस आदाय, जाल लेकर, उत्पतिता, उड़े, उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया। ततः स व्यागम, फिर उस व्याग दैट मीन्स हंटर, शिकारी ने तान जालपहारकान, जालम प्लस अपहार, जाल को लेकर, हाँ, अपहार का नाम, जाल को लेकर, अवलोक्य, देखकर, हाँ, जाल को लेकर ले जाने वाले को अवलोक्य, देखकर, पश्चात धावती का अर्थ है दौड़ना। धाव शब्द जो है धातु रूप धाव, उसका अर्थ होता है दौड़ना, और धावती दौड़ता है, पश्चात पीछे, उसके पीछे दौड़ता है। परंतु तान सुदूरम गत्वान दृष्टा व्याघ प्रतिनिवृत्ति, परंतु तान उन सबको, सुदूरम बहुत दूर, गतान गए हुए, दृष्टवा देखकर, बहुत दूर चले गए ऐसा देखकर, व्याघ वो शिकारी, प्रतिनिवृत्ति यानी कि फिर वापस लौटा। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्रगीव अवदत्। लुब्धकम यानी कि शिकारी, इसकी बात की है, लालची यानी कि शिकारी की यहाँ पर बात की है। शिकारी को फिर से लौटते हुए देखकर, चित्रगीव अवदत्, चित्रगीव बोला, मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयम गच्छाम। मेरा जो मित्र है, कौन सा? मूषकराज, हाँ, उसका नाम क्या है? हिरण्यक नामक, हाँ, वो नाम हिरण्यकश्यप का नाम याद आ गया, इसीलिए हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराज समीपम वयम गच्छाम। उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र है हिरण्यक नाम, वो मित्र कौन है? मूषकराज, चूहा,
चूहा, किंग ऑफ चूहा, हाँ, चूहों का राजा, हाँ, उसके समीप, उसके पास वयम हम सब गच्छाम जाए, बहुवचन शब्द है गच्छाम जाए। स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति, स वह अस्मान हम सबको बंधनात् इस बंधन से, बंधन से, पंचमी विभक्ति अपादान, बंधन से, मुक्तान करिष्यति हमें मुक्त करेगा, हमें छुड़ाएगा। करिष्यति भविष्य काल है, हाँ। ततः ते मुसकराजस्य समीपम समगच्छन, ततः बाद में, ते वे सब, मुसकराजस्य उस किंग ऑफ माइस, हाँ, उस मुसकराज के पास समगच्छन गए। चित्रगीवस्य मित्रेण मुशकराजेन स्वकीय तीक्ष्णे दंतेई सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। चित्रगीवस्य मित्रेण, चित्रगीव के मित्र ने, उस मुशकराज ने, स्वकीय अपने खुद के, तीक्ष्णे धारदार, धारदार, तीक्ष्ण अणिदार होता है ना, धारदार, दंते दांतों से, सर्वेषाम सबके, बंधनानी बंधन यानी कि जाल को, छिन्नानी वह काट दिए, काट दिए बंधन को, जाल जो था वो बंधे थे ना, तो वो अपने दांतों से उन्होंने काट दिए। चित्रगीवोपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारेण यथेष्ट देशान समगच्छत। चित्रगीव भी, चित्रगीव प्लस अपि, चित्रगीव ने भी हिरण्यक का हिरण्यकस्य, हिरण्यकस्य, हिरण्यकस्य षष्ठी विभक्ति संबंध, का के की रा रे री, हाँ, स्य का मतलब होता है का के की रा रे री। तो हिरण्यक का आभार, थैंक्स, हाँ, धन्यवाद, मत्वा मानकर, सपरिवार अपने परिवार के साथ, यथेष्ट देशान, हाँ, उसके इच्छित जगह पर, उसकी जहाँ वह जगह है वहाँ पर, समगच्छन, हाँ, वह चला गया, वह चला गया। तो बच्चों ये था हमारा लेसन संस्कृत का संहति कार्य साधिका, एक प्राणी कथा, जिसके कथा ग्रंथ हितोपदेश, जिसके राइटर, लेखक जो है वह पंडित नारायण जी ने बहुत ही अच्छी तरह से, किस तरह से एक यूनिटी, एक टीम वर्क, हाँ, एक संगठन का कार्य किस तरह से सफल होता है, यह बात हमको एक जाल में बंधे हुए कबूतरों के द्वारा हमें सीख दी है कि भाई बड़ा सा बड़ा काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी अगर यूनिटी के साथ, टीम वर्क, हाँ, या संगठन के साथ अगर किया जाए तो वह सफल होता ही है। यह बात एक प्राणी कथा से हम जैसे मानवों को उन्होंने समझाई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसकी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।